स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश सप्लीमेंट्री की फर्स्ट लेसन द टाइनी टीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइज। इट इज़ द फ्लाई। नो, इज इजंट। इट इज़ द मस्कीटो। नो, नॉट द मस्कीटो। देन इट मस्ट बी द वर्म। तो क्या आप लोगों ने ये तो देखा है कि सबसे छोटा जो इंसेक्ट होती है उसको तो आप लोगों ने देखा है। क्या ये वो बहुत इंटेलिजेंट होती है? क्या वो फ्लाई है, मस्कीटो है या वर्म है? नो, नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है। इट इज़ द एंड, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइस्ट इंसेक्ट। ये क्या है? एंड है, जो कॉमन होती है और जो बहुत छोटी होती है और बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी होती है। The story of the ants' life sound almost untrue, but the people have kept ants as the pets and have the watched their daily behavior closely, so we know a number of the facts about these tiny, hardworking and the intelligent creatures. जो कहानी हमने एंट के बारे में सुना है वो अनट्रू यानी कि सत्य नहीं है। अगर हम उसको अच्छी तरह से देखेंगे, घर में रखेंगे, तो उसके बिहेवियर के बारे में हमें पता चलेगा और वो क्या होती है, उसका जितनी भी आदतें होती है वो हमें पता चलेगा। जैसे ये छोटा सा क्रिएचर्स क्या होती है, हार्ड वर्किंग होती है और ये इंटेलिजेंट होती है। अगर इसको हम सामने से देखेंगे तो हमें पता चलेगा। There are many kinds of and the commonest among them are the black and the black और द रेड वंस, यानी कि हमने बहुत सारे तरह के एंड्स को देखे, लेकिन जो कॉमन है वो ब्लैक और रेड है। We have seen them since we were the children but have not paid enough attention to them, यानी कि जब हम छोटे थे तो हमने बहुत सारे ऐसे चींटी को देखा है लेकिन उसको अच्छी तरह से नहीं देखा। The way do they live and कहाँ पर रहते? In their comfortable home called the nests or the ant hill, यानी कि एंट जहाँ पर रहते हैं उसको नेट्स और एंट हिल कहते हैं। Each has 100 of the little room and the passage, यानी कि एक एंट हिल में 100 रूम्स और पैसेज होती है। In the some of this room the queen एंड लेज द एग, यानी कि यहाँ पर कोई रूम ऐसा बना होता है जहाँ पर क्वीन जो एंट होती है वो अंडा देती है। अदर नर्सिंग फॉर द यंग वंस कॉल्ड द क्राफ्स। वर्कर हैव दियर द रिजर्व क्वार्टर्स, यानी कि अदर जो होती है वो यंग वंस को, छोटे छोटे चींटी को देखभाल करते हैं और जो वर्कर्स होते हैं उसका अपना अलग से रूम बना हुआ होती है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग द फूड। वर्कर्स जो होते हैं खाना ढूंढने का काम करते हैं। सम रूम रिजर्व एज द स्टोर हाउस फॉर द दिस, कुछ रूम ऐसे होते हैं जहाँ पर खाना स्टोर कर रखते हैं। सोल्जर हैव द सेपरेटेड बैरिक। No workers has even tried to live in the soldier's house. No soldiers has even gone out searching up for the food. यानी कि वर्कर्स जो है वो सोल्डर के हाउस में नहीं आते। सोल्डर्स जो होती है वो वर्कर्स वाला काम नहीं करते, यानी कि खाना ढूंढने का काम नहीं करते, उनका अपना अपना काम होती है। नो वर्कर्स अदर सोल्जर्स अदर क्लीनर हैज द एवर द हार्म द ग्रुप, यानी कि वर्कर्स और सोल्जर्स जो होती है वो ग्रब्स यानी कि चिट्टी के जो यंग वंस होती है उसको हानि नहीं पहुंचाते। सो यू सी एंड द एंड्स लाइफ इज़ अ वेरी पीसफुल। अदर इसीलिए आप लोगों ने देखा है एंड का जो लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा शांत होती है, पीसफुल होती है। इज डज its share of the work intelligently and bravely and never fight with the other members of the groups, यानी कि क्या करती है कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंटली एक दूसरे को काम बांटते हैं, बहुत ब्रेवली काम बांटती है और वो एक दूसरे के साथ कभी लड़ाई नहीं करते। The queen is the mother of the entire populations of the colony, यानी कि क्वीन जो होती है एंड का वो क्या करती है, पॉपुलेशन से वो सारे चींटियों का मदर
होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। क्वींस जो होती है वो 15 ईयर्स तक जीते हैं। इट हैज़ अ पेयर ऑफ द विंग्स। इसका 2 विंग्स होती है। बट बाइट देम ऑफ द आफ्टर द वेडिंग फाइट। जब इनका वेडिंग फाइट होती है तब इसका दोनों ही पंख कटे जाते हैं। दिस फाइट टेक प्लेस ऑन द हर समर डे, यानी कि ये जो वेडिंग फाइट होती है ये समर डे में होती है। द क्वींस लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट द मेल एंड अदर ड्रोन हाइट अप इन द एयर, यानी कि वेडिंग फाइट जो होती है वो बहुत ही ऊपर आसमान की तरफ होती है और वहाँ पर क्या करती है, मेल एंड के साथ मिलने के लिए जाते हैं। On its return to the earth, it get rid of its wings and then the does nothing but lay eggs, यानी कि उसके बाद जब ये वेडिंग फाइट होती है इसका पंख नहीं होता। जब ये अर्थ में वापस आ जाते इसका काम सिर्फ अंडा देना होती है। एक हैज़ एंड द ग्रोव्स कम आउट सो द गार्ड देम। उसके बाद एक का क्या होती है, हैज होती है, यानी कि वो अंडे से चिट्टी निकलने का काम होती है। सोल्डर उसका गार्ड करती है। वर्कर्स फीड एंड दे क्लीन देम एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर द ईयरिंग एक्सरसाइज इनसाइड, यानी कि वर्कर्स जो होती है उसको रोज़ जो यंग वंस होते चिट्टी को उसका साफ सफाई करना, उसको डेली धूप में लेकर जाना, डेली एक्सरसाइज करना, ये काम वर्कर्स का होती है। 2 or 3 weeks later, crows become the concons and live without food and the activities for the 3 weeks more, यानी कि concons में जब चिट्टी होती है तब ये क्या होती है, बिना खाने के 3 हफ्ते तक यहाँ पर 3 हफ्ते या इससे ज़्यादा इसके कोंकन्स के अंदर रहते हैं। देन द कोंकन्स ब्रेक एंड द परफेक्ट एंड द अपेयर। उसके बाद 3 वीक्स बाद क्या होती है कि मतलब कोंकन से परफेक्ट एंड बनकर बाहर निकलते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर द टीचिंग एंड द ट्रेनिंग। अब उसके बाद कोंकन के निकलने के बाद चिट्टी का काम होती है कि मतलब ट्रेनिंग, उसका ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। चिट्टी को क्या क्या काम करनी होती है वो स्टार्ट होती है। न्यू एंड्स लर्न दियर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंड्स एंड द वर्कर्स, सोल्डर, बिल्डर्स, क्लीनर एट्सेट्रा, यानी कि जो न्यू एंड्स होती है वो उनका जो ड्यूटीज़ होती है वो वर्कर, सोल्डर, बिल्डर्स, क्लीनर्स इन सब से सीखती है। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंड आर द रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ द वर्क। उसके बाद कुछ वीक बाद क्या होते हैं, स्मॉल जो एंड होती है वो एडल्ट बन जाती है और पूरे वर्ल्ड में अपने काम के लिए जा सकते हैं। Have the humans learned as much as the ant have? क्या आपको लगता है कि हम लोगों को एंड से कुछ सीखना चाहिए? Perhaps they have, but they have not put the learning to good use. They may still learn a few things from these tiny teachers. Hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all of them, loyalty to the land where they live. यानी कि हमें उस टाइनी टीचर से एंड से हमें ये सीखना चाहिए। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी होती है जो कि हम सीखते नहीं हैं। इसे हार्ड वर्क और काम करने के ड्यूटी करने का तरीका, डिसिप्लिन, वो किस तरह से रहते, क्लीननेस, साफ सफाई से, और वो यंग वंस को जो छोटे बच्चे होते हैं उसका देखभाल किस तरह से करते हैं और अपने लैंड के लिए लॉयल्टी किस तरह से होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें ये छोटी से एंड से सीखना चाहिए। थैंक यू।